नमस्कार। अद्भुत रामायण के चौथे भाग में आपका स्वागत है, जो कि है नारद का संगीत गर्व और ज्ञान विद्या की परीक्षा। अद्भुत रामायण अब मानवीय स्वभाव के एक अत्यंत सूक्ष्म विकार, अहंकार की परतों को खोलता है। अब नारद मुनि के एक और गौरव का वर्णन है, संगीत का गर्व। नारद मुनि केवल देवर्षि ही नहीं, बल्कि गंधर्व विद्या और संगीत के महान आचार्य भी हैं। वे अपनी वीणा महती पर जब हरि गुणगान करते थे, तो चराचर जगत मुग्ध हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में यह विचार घर कर गया कि ब्रह्मांड में उनसे श्रेष्ठ गायक और संगीतज्ञ कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु जो अपने भक्तों के हृदय को निर्मल रखना चाहते हैं, उन्होंने नारद के इस सूक्ष्म गर्व को भी दूर करने की एक अपूर्व लीला रची। एक बार नारद बैकुंठ में भगवान विष्णु के समीप बैठे थे और अपनी ज्ञान विद्या की चर्चा कर रहे थे। प्रभु ने उन्हें सत्य का दर्शन कराने के लिए एक अद्भुत स्थान पर चलने का आग्रह किया। भगवान उन्हें एक विशाल भवन में ले गए, जहां पहुंचकर नारद के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि वहां असंख्य सुंदर स्त्रियां और पुरुष अत्यंत दयनीय अवस्था में हैं। किसी का हाथ टूटा हुआ था, किसी के पैर कटे हुए थे और कोई विलाप कर रहा था। उन सबकी देह शक्त विक्षत थी और वे असह्य वेदना में थे। नारद का कोमल हृदय यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर उन कर्राते हुए लोगों से पूछा, आप कौन हैं और आपकी यह दुर्दशा किसने की? क्या किसी दुष्ट राक्षस ने आप पर प्रहार किया है? उन आहत स्वरूपों ने करुण स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। हम इस ब्रह्मांड के राग और रागनियां हैं। संगीत के जो स्वर और ताल हैं, हम उन्हीं के साक्षात विग्रह हैं। यह सुनकर नारद स्तंभित रह गए। उन्होंने पूछा कि फिर आपकी यह दशा कैसे हुई? तब रागों ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, एक नारद नाम के देवर्षि हैं, जो संगीत के पूर्ण ज्ञान के बिना ही बेसुध होकर गाते हैं। जब वे गलत स्वर लगाते हैं या ताल भंग करते हैं, तो हमारे अंग टूट जाते हैं। उनके कर्कश और अनियंत्रित गायन से हमें अपंग बना दिया है। अब हम केवल तभी ठीक हो सकते हैं, जब कोई पूर्ण सिद्ध संगीतज्ञ हमें शुद्ध स्वरों में गाकर पुनः जीवन दान दे। नारद यह सुनकर कांप उठे। उनका समस्त ज्ञान और गर्व क्षण भर में धूल में मिल गया। उन्हें बोध हुआ कि जिस विद्या पर वे अभिमान कर रहे थे, वह अभी अधूरी है। लज्जा और आत्मबोध से भरे हुए नारद ने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि उन्हें संगीत की उस पूर्णता का मार्ग दिखाएं, जिससे वे उन आहत स्वरों को पुनः जीवन दान दे सकें। भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ उन्हें गंधर्वराज तुम्बरू के पास जाने का निर्देश दिया, जो अपनी निश्चल भक्ति और शुद्ध स्वर साधना के लिए त्रिलोकी में विख्यात थे। नारद, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र और देवर्षि थे, उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का मोह त्याग दिया और एक साधारण जिज्ञासु की भांति तुम्बरू के भवन की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि तुम्बरू भगवान श्री हरि के कीर्तन में इस प्रकार निमग्न है कि उन्हें बाह्य जगत का कोई भान ही नहीं है। तुम्बरू की वीणा से निकलने वाले स्वर इतने शुद्ध और प्राणवान थे कि वहां की जड़ प्रकृति भी चैतन्य हो उठी थी। नारद ने अनुभव किया कि तुम्बरू का संगीत केवल कंठ का विलास नहीं, बल्कि उनके हृदय की धड़कन है, जो सीधे परमात्मा से जुड़ी है। नारद ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक तुम्बरू का अभिवादन किया और उनसे संगीत की शिक्षा देने का अनुरोध किया। गंधर्वराज तुमरू ने देवर्षि को ससम्मुख पाकर उनका यथोचित सत्कार किया, किंतु जब उन्होंने संगीत सीखने की बात सुनी, तो वे बोले, हे मुनिवर, आप तो स्वयं ज्ञान के पुंज हैं।
संगीत केवल स्वरों का आरोह-अवरोह नहीं है, यह तो चित्त की एकाग्रता और प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतिफल है। जब तक गायक के मन में "मैं गा रहा हूँ" का भाव रहता है, तब तक स्वर अशुद्ध ही रहते हैं। संगीत तभी सिद्ध होता है, जब गायक मिट जाए और केवल गान शेष रह जाए। नारद ने इस सत्य को शिरोधार्य किया और कई वर्षों तक तुंबरू के सानिध्य में रहकर कठिन साधना की। उन्होंने सीखा कि कैसे प्रत्येक स्वर का संबंध शरीर के चक्रों और ब्रह्मांड की ऊर्जा से है। इसके बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना तब घटित होती है, जब नारद की शिक्षा पूर्ण होती है। भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा लेने और तुंबरू की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए प्रकट होते हैं। नारद ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसे सुनकर चराचर जगत मुग्ध हो गया। किंतु जब तुमरू ने अपनी वीणा छेड़ी, तो एक चमत्कार हुआ। उनके संगीत के प्रभाव से वहां की शिलाएं पिघलने लगीं और द्रवित होकर बहने लगीं। जैसे ही संगीत रुका, वे शिलाएं पुनः जम गईं। नारद ने जब स्वयं ऐसा करने का प्रयास किया, तो वे शिलाओं को पिघला तो सके, लेकिन उन्हें पुनः यथास्थिति में लाने की कला में चूक गए। इस प्रसंग ने नारद को वह महान पाठ पढ़ाया कि भक्ति युक्त संगीत जड़ को भी चेतन कर सकता है। तुम्बरू की विजय वास्तव में उनकी अहंकार शून्य भक्ति ही की विजय थी। भगवान विष्णु ने नारद को समझाया कि ज्ञान मार्ग अर्थात नारद और प्रेम मार्ग अर्थात तुमरू जब मिल जाते हैं, तभी कला पूर्ण होती है। इस अध्याय के अंत में नारद का संगीत अहंकार पूरी तरह विलीन हो जाता है और वे एक ऐसे महागायक के रूप में उभरते हैं, जिनकी वीणा की ध्वनि आज भी वैकुंठ को गुंजायमान करती है। यह अध्याय साधक को सिखाता है कि विद्या की प्राप्ति के लिए पात्रता और विनम्रता अनिवार्य शर्तें हैं। नारद की संगीत साधना की पूर्णता को प्रमाणित करने के लिए बैकुंठ में एक अभूतपूर्व सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान थे और उनके समीप ही ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा ज्ञान की देवी सरस्वती सुशोभित थी। नारद मुनि ने अपनी वीणा महती पर ऐसी रागिनी छेड़ी, जिसे उन्होंने तुंबरू से सीखा था। उनके स्वरों में अब वह शुद्धता और भक्ति थी, जो पत्थरों को भी पिघला देने का सामर्थ्य रखती थी। नारद के गायन को सुनकर माता सरस्वती, जो स्वयं संगीत की जननी है, अत्यंत प्रसन्न हुई। किंतु इसी समय एक सूक्ष्म चर्चा छिड़ गई कि क्या संगीत केवल स्वरों का शुद्ध उच्चारण है, या इसके पीछे की भाव सत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के बीच हुआ यह संवाद साधकों के लिए एक महान उपदेश बन गया। माता सरस्वती ने संगीत के नाद ब्रह्म स्वरूप की व्याख्यान करते हुए बताया कि कैसे प्रत्येक स्वर ब्रह्मांड के एक विशिष्ट केंद्र से जुड़ा है। उन्होंने सूक्ष्म भेदों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि गायक का स्वर तनिक भी विचलित होता है, तो वह केवल संगीत की त्रुटि नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन में बाधा है। इसके प्रत्युत्तर में माता लक्ष्मी ने हृदय के भाव और समर्पण की प्रधानता पर बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि भगवान केवल व्याकरण या शुद्ध स्वर के भूखे नहीं हैं, वे तो भक्त के उस आर्त स्वर को सुनते हैं, जो प्रेम से निकला हो। माँ लक्ष्मी ने कहा कि तुम्बरू की श्रेष्ठता का कारण उनकी स्वर शुद्धि मात्र नहीं थी, बल्कि उनकी वह निष्काम भक्ति थी, जिसने भगवान विष्णु को उनके अधीन कर दिया था। इस संवाद के मध्य संगीत के उन 7 स्वरों षडश, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद के आध्यात्मिक अर्थों को प्रकट किया गया। बताया गया कि संगीत की देवी सरस्वती स्वयं ज्ञान का विस्तार करती हैं, किंतु उस ज्ञान का फल आनंद अर्थात लक्ष्मी के रूप में तभी प्राप्त होता है, जब उसमें हरि भक्ति का समावेश हो।
नारद ने इस संवाद को सुनकर यह अनुभव किया कि विद्या अर्थात सरस्वती और लक्ष्मी अर्थात समृद्धि व कृपा दोनों का मिलन ही संगीत को अद्भुत बनाता है। अंततः भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जो संगीत स्व के अहंकार से मुक्त होकर सर्व के कल्याण के लिए गाया जाता है, वही परम सत्य है। इसके अंत में नारद को संगीत की वह पूर्णता प्राप्त हुई जिसके बाद वे गंधर्वों के भी गुरु कहलाए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कला और अध्यात्म अलग-अलग नहीं हैं। जब कला में ज्ञान और समर्पण का संगम होता है, अर्थात सरस्वती व लक्ष्मी का संगम होता है, तो वह साक्षात ईश्वर का साक्षात्कार करा देती है। यहीं से नारद का प्रसंग पूर्ण होता है और कथा पुनः उस ऐतिहासिक मोड़ पर मुड़ती है, जहां रावण की उत्पत्ति और उसके अत्याचारों का वर्णन आरंभ होता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय माता सीता।